दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल रेडियल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों ज्यादातर भाई इसी बात से परेशान हैं कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की वजह से क्या भारत के राज्यों पर बारिश होगी या नहीं, और होगी तो भारत के आखिर किन किन राज्यों पर यह बारिश करेगा और आखिर ये बारिश कब तक होगी। ज्यादातर भाइयों के कमेंट कुछ इसी प्रकार आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल 31 अगस्त तक तो भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ है। वो बात अलग है कि पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर थोड़ी छिटपिट वर्षा इस दौरान भी देखने को मिल सकती है। ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ है। तो मैं आपको दोस्तों IMD की जो मॉडल है उन्हीं के मुताबिक बताऊंगा और फिर इस पर डिस्कशन भी करेंगे कि क्या ये सिस्टम किस तरह से भारत के राज्यों पर आगे बढ़ सकता है और बढ़ेगा तो कहां तक बढ़ेगा और किन किन राज्यों पर यह बारिश कर सकता है। 1 सितंबर की ये रिपोर्ट है और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस सिस्टम की शुरुआत बंगाल की खाड़ी पर यहां पर निम्न दबाव के क्षेत्र में बनने की शुरुआत, यानी कि हवाएं जो हैं वे घूमना यहां पर शुरू हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 सितंबर से ही ये बन जाएगा, 1 सितंबर से इसकी शुरुआत यहां पर होने लगेगी। अब जैसे ही ये हवाएं यहां पर इस तरह से गोल गोल घूमने लगेंगी, हवाएं जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारत के पश्चिमी राज्यों से, मैदानी राज्यों से होती हुई यहां पर आएंगी और यहां से थोड़ी हवाएं यहां पर आएंगी। तो जिसकी वजह से यहां पर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना के भागों पर थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी बढ़ने की संभावनाएं हैं, वो भी ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की बारिश की। अब 2 सितंबर की जैसा कि आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, ये सिस्टम थोड़ा और जो है वो सशक होगा और इसकी वजह से जैसे ये सशक होगा, मॉइस्चर थोड़ा और अधिक भारत के राज्यों पर पहुंचना शुरू होगा, जिसकी वजह से बिहार से लगाकर और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना और भारत के पूर्वी राज्यों पर उड़ीसा के भागों पर यहां पर बादल अधिक मात्रा पर आने शुरू हो जाएंगे और बारिश जो है कमी रहेगी, लेकिन बादल आने जाने जो है वो ज्यादातर भागों पर शुरू हो जाएंगे और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी भी यहां पर शुरू होने के आसार हैं। और थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी भारत के जो तराई वाले क्षेत्र है, यानी कि उत्तराखंड से लगाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर भी, यानी कि जो इन राज्यों के तराई वाले भाग है, नेपाल से सटे हुए भाग है, वहां पर भी थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी, यानी कि बादल आना और कहीं कहीं पर हल्की छुटपुट बूंदाबांदी कर देना, तो इस तरह की संभावना यहां पर शुरू हो जाएगी। 3 सितंबर आते आते ये सिस्टम थोड़ा सा यहां पर और सशक होगा, यानी कि गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र यहां पर बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ हवाएं यहां से इस तरह से बंगाल की खाड़ी से होती हुई, बिहार से होती हुई और इस तरह से मैदानी राज्यों की तरफ यहां पर निकलनी शुरू हो जाएंगी और कुछ यहां पर मानसूनी ट्रफ बनी होगी, जिसकी वजह से इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों के साथ साथ बिहार के भागों पर बारिश शुरू होगी। एक यहां पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ भी उस दौरान आने की संभावनाएं हैं। जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, यानी कि उड़ीसा से छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई भागों के साथ साथ और भारत के दक्षिणी राज्यों पर इधर से जो हवाएं आएंगी, यहां पर मॉइस्चर बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी और दक्षिणी राज्यों पर यहां पर भी बादल दिखने शुरू हो जाएंगे। और 4 सितंबर में जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 4 सितंबर में ये थोड़ा और सशक होने लगेगा, जिसकी वजह से यहां पर बिहार के भागों से और हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से पंजाब, हरियाणा तक के तराई वाले भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ थोड़ा सा असर पश्चिम विक्षोभ का यहां पर रहेगा और यहां पर जो बोल सकते हैं कि पूर्वी राज्य है, यहां पर भी थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। हवाओं की दिशाएं आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर की तरह से हवाएं घूमकर मैदानी राज्यों से और इस सिस्टम की वजह से होकर कुछ हवाएं इधर को निकल रही हैं, यानी कि तराई वाले भागों की तरफ, और कुछ हवाएं लगातार यहां पर आकर मॉइस्चर बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से इसमें मध्य प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर यहां पर वेदर एक्टिविटी बढ़ने की इसकी संभावनाएं हमें नजर आ रही है। 5 सितंबर में भी ये सिस्टम और यहां पर थोड़ा सशक होगा, जिसकी वजह से बारिश पूर्वी राज्यों पर बढ़ेगी और मैदानी राज्यों पर थोड़े से बादल जो हैं वो यहां पर दिखना शुरू होंगे, कुछ WD का असर की वजह से, कुछ इस माफ कीजिएगा, इस सिस्टम की वजह से यहां पर थोड़े से बादल जो है वो दिखेंगे। और इस ये जो ट्रफ है अब फिलहाल तो पूर्वी भागों पर है, ये यानी कि पूर्वोत्तर भागों पर है, ये भी यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश से इस तरह से नीचे की तरफ इस सिस्टम की तरफ जो है ये मुड़ जाएगी यहाँ पर, जिसकी वजह से
से यहाँ पर थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी बढ़ने के आसार हैं। 6 सितंबर में भी ये सिस्टम रहेगा यहीं और भारत के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों पर और यहाँ पर बारिश होने की इसकी वजह से संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करने की भी कोशिश करता हूं, ये सिस्टम 6 सितंबर में भी लगभग बंगाल की खाड़ी पर ही है, यानी कि आगे अभी तक भी नहीं बढ़ रहा है आईएमडी के मॉडल के अनुसार। 7 सितंबर की अगर बात करें, 7 सितंबर में भी ये लगभग उड़ीसा के भागों पर ही है और भारत के पूर्वी राज्यों पर ये बारिश यहां पर लगातार कर रहा है। और इसके साथ साथ एक सिस्टम मुझे राजस्थान के भागों पर भी बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए, कुछ हवाएं यहां से और इस तरह से घूमकर आ रही हैं, यानी कि यहां पर भी एक सिस्टम बनता हुआ मुझे सर्कुलेशन यहां पर नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से भी जो इसकी संभावनाएं हैं वे काफी कम बन जाती है आगे बढ़ने की। फिलहाल भारत के पूर्वी राज्यों पर ही बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। और यहां पर 8 सितंबर की अगर हम बात करें, 8 सितंबर में भी ये सिस्टम यहां से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन भारत के पूर्वी राज्यों पर आगे बढ़ने की इसकी संभावना फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है। हालांकि जो बारिश है वो भारत के पूर्वी दक्षिणी राज्यों पर मॉइस्चर रहेगा, यहां पर भी कुछ भागों पर होगी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भागों पर भी होगी। सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर रहेगा, तो जिसकी वजह से जो इसके आसार है वो जो मैं अपना अनुमान बताऊं तो दोस्तों, अब भी स्थिति वहां की वहीं अटकी हुई है कि जो इधर से हवाएं आ रही हैं, अगर ये कमजोर होती हैं तो ये सिस्टम लाजमी है कि आगे बढ़ेगा, वरना ये सिस्टम यहां से ही इस तरह से बंगाल की खाड़ी पर पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएगा। ये हवाएं जो हैं ये लगातार इसको पीछे की तरफ धकेलती रहेंगी, क्योंकि जो सर्कुलेशन ये यहां पर ना बनता तो इसकी कुछ थोड़ी बहुत संभावनाएं थी आगे बढ़ने की। तो फिलहाल आईएमडी के मुताबिक इसकी स्थितियां भारत के राज्यों पर बारिश को लेकर ज्यादा अच्छी नहीं है। भारत के पूर्वी राज्यों में इसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लगाकर तेलंगाना और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होती हुई नजर आ रही है। बिहार से उत्तर प्रदेश के भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश होती हुई पूर्वी भागों पर खासतौर से नजर आ रही है। लेकिन अभी भी फिलहाल जो भारत के पश्चिमी भाग है यहाँ पर इसकी वजह से कोई बारिश के आसार फिलहाल के अपडेटों के अनुसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन अपडेटों में फेर बदलाव भी होते रहते हैं। हो सकता है कि ये सर्कुलेशन कमजोर रहे या हो सकता है कि ये ना बने, तो फिर ये थोड़ा सा सशक्त होकर आगे जा सकता है। लेकिन फिलहाल के अपडेटों के अनुसार मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिस्टम भारत के राज्यों पर अंदर आएगा भी। ये बंगाल की खाड़ी से ही रिकवर करने की इसकी संभावना काफी मुझे नजर आ रही है। इस सभी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। आप अपनी राय जरूर दें कमेंट करके। फिलहाल मैंने आपको 8 अगस्त तक की इसकी आईएमडी की रिपोर्ट जो है वो दिखाई है, और मुझे जो स्थितियां यहां पर नजर आ रही है, इनके जो भारत के पूर्वी राज्य है यहाँ पर मुझे बारिश होती हुई नजर आ रही है। भारत के दक्षिणी राज्यों पर भी मॉइस्चर रहेगा, क्योंकि यहाँ से हवाएं काफी रफ्तार के साथ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी मॉइस्चर रहेगा। और इसका असर बिहार से उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से उत्तराखंड के भागों पर रहेगा। 3 हम बोल सकते हैं सितंबर के लगभग आसपास एक यहाँ पर WDB आएगा। उसकी वजह से भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब हरियाणा पर भी थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन राजस्थान और गुजरात के भागों पर मुझे कोई बारिश नजर नहीं आ रही है, और पंजाब हरियाणा पर भी कोई खास ज्यादा वेदर एक्टिविटी होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है फिलहाल आईएमडी के अपडेटों के अनुसार। तो इस सब पर आप सभी भाइयों की जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये इसकी सिस्टम की पूरी हिस्ट्री है जो आईएमडी के अपडेटों के अनुसार मैंने आप सभी को बताई है, और जैसे जैसे भी इसमें अपडेट में फेरबदलाव होते रहेंगे आप सभी को डेली जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अब देखते हैं कि 30 अगस्त में किस तरह का मौसम भारत का रहने वाला है। 30 अगस्त की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर, उमरिया से लगाकर और अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के और बालाघाट के कुछ भागों पर थोड़ी छिटपिट हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ के भी दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव के आसपास के भागों पर हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। और कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत यहाँ पर बारिश होने के आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। इन राज्यों को अगर निकालें
तो चाहे भारत के पहाड़ी राज्य हो, पश्चिमी राज्य हो, मैदानी राज्य हो, ज्यादातर राज्यों पर मौसम पूरी तरह से ड्राई जो है वो देखने को मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बारिश है वो सिर्फ 1 सितंबर से ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। 31 अगस्त में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के ही कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर। तो इस तरह से मौसम का मिजाज बना रहेगा 30 अगस्त में भारत के राज्यों का। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों का नमस्कार।